ओके, सबसे पहले आपको लगभग कितना टाइम लगा है मॉडल कंप्लीट करने में? 2 घंटे सर, 2-3 घंटे। ओके, 2-3 घंटे में आपने मॉडल पूरा कंप्लीट कर लिया। हाँ जी। इसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है कहाँ पे? अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में दिक्कत आ रही है सर, ये F8 में हो नहीं रहा है, ये F8 करने पे अपनी होम पोजीशन पे चला जा रहा है। देखो F8 पे पोजीशन तो ठीक आ रही है इसकी, पर पहले आपको मैं चेक कर लेता हूँ कि आपने F8 पे करा है नहीं करा, ठीक है? क्योंकि डिस्प्ले तो ठीक आ रहा है जब मैं ओरिएंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरे देख पास लेता हूँ आउट अभी। है सर ये। देखो ना, आप F8 पे करके देखो यहाँ पे, ये सही आ रहा हम्म, है। बस ये जो WCS की पोजीशन है ना, वो करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब जी। आपने WCS यहाँ रखा इस पोजीशन में और F8 पे एक्सपोर्ट कर दिया, ऐसा किया? नहीं सर, मैंने F8 पे किया नहीं है ये, F8 मैंने पे तो आ सिर्फ गया है। एक्सपोर्ट करके आपके पास सेंड किया है। देखो अगर मेरे में तो ये अभी भी आउट आ रहा है, F8 करता हूँ तो टेढ़ा आता है ये मॉडल मैंने आपकी पार्ट थोड़ा। फाइल खोली है, देखो हाँ जी। F8 पे तो है ही। आपने एक बार ऐसा किया है इसको कि नई पार्ट फाइल बनाई हो, उसके अंदर अपना मॉडल सेंड किया हो, ऐसा कुछ किया? नहीं सर। एक्सपोर्ट करके देखा इसको? एक्सपोर्ट किस चीज़ में किया, किस फॉर्मेट में किया? या आपने सीधा पार्ट फाइल शेयर करी है? पार्ट फाइल सेव किया सर। तो पार्ट फाइल में तो देखो F8 पे अलाइंड है, आप में भी आएगा। अगर आप सेट व्यू टू WCS कर रहे हो ना, तो ऐसा आएगा। हाँ जी। ऐसा आ रहा है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास ऐसे आ रहा है F8 करने पे। देखो, वो F8 नहीं है, वो ना सेट व्यू टू WCS है यहाँ पे, ठीक है? जी। जब F8 सेट नहीं होता ना, तो हम सेट व्यू टू WCS करते हैं। अब हमें F8 पे लेके जाना है ना। हाँ जी। पहले मैं देखता हूँ कि पोजीशन और अलाइनमेंट ठीक है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे इसको F8 पे लेके जाने का, ठीक है? अब सबसे जी। पहले मैं इसका चेक कर लेता हूँ एंगल, क्योंकि अगर Z में ही ठीक अलाइन नहीं है तो F8 पे लाने का मतलब नहीं है ना। देखो अभी अलाइनमेंट आउट है 2 डिग्री, है ना? हाँ जी। देखो, मैं इसको ठीक करके दिखाता हूँ आपको। पहले एक बाउंडिंग बॉडी बनाता हूँ, इसमें सॉलिड बॉडी सेलेक्ट करता हूँ। इसमें देखो ये जो बाउंडिंग बॉडी आ रही है ना, अभी आपकी ऐसे आ रही है क्योंकि जो आपकी एक्सिस है ना, वो इस तरीके से है। देखो, एक्स इस तरफ आ रहा है, इसलिए बॉडी भी इस तरफ बन रही है। जी। वाई इस तरफ आ रहा है, तभी बॉडी का वाई इस तरफ आ रहा है। तो जो बॉडी बन रही है बाउंडिंग बॉडीज के आसपास, मतलब कि जो बॉक्स बन रहा है, वो तो एक्सिस के अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है, और आपका बॉक्स ही एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं है ना। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम यहाँ पे जाएंगे, ओरिएंट WCS, ठीक है? एक्स और वाई मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट किया। मैं ना इसको एक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं वाई सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और मैंने इसको ओके किया। अब मैं सेट व्यू टू WCS करता हूँ, ये सीधा आ रहा है। जी। अब मैं इसको बाउंडिंग बॉडी बना के दिखा दूँ आपको, जो कि पहले गलत आ रही थी, आपको याद हो तो। हाँ जी। हाँ जी। अभी ठीक आ रही है। जी सर। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मुझे बीच में आना है और इस डायगोनल, जी। एक इस डायगोनल पॉइंट और इस डायगोनल पॉइंट के बीच का पॉइंट, उसका बीच होगा ज्योमेट्री का? क्या सर? अगर मुझे इस बॉक्स के बीच में आना है, हाँ तो जी। अगर मैं इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में आ जाऊं, तो मैं बीच में खड़ा हो जाऊंगा इस मॉडल के, जी। है ना? तो हम यहाँ पे जाएंगे, जी। WCS origin, हाँ जी। बिटवीन 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट ये सेलेक्ट किया, ठीक है? देखो अभी प्रीव्यू में जी। बना हुआ आ रहा है, मैंने ओके नहीं किया। मैंने इसको जी। बोला कि जी। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड पॉइंट अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, तो वो मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है कि बीच का पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। जी। मैं इसको ओके करता हूँ, ठीक है? हाँ जी। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। राइट क्लिक मैंने देखो दबा के रखा, बॉडी के ऊपर जी। हाइड का ऑप्शन आ रहा है। जी। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? कंट्रोल+V, वो भी आपको दिख कंट्रोल रहा है प्लस देखो, की। है ना? पर हाँ हम जी। ऐसे भी कर जी। सकते हैं। मैंने इसको किया। जी। अब देखो, ये सेट व्यू टू WCS होता है जब सेंटर नहीं पता होता और ओरिएंटेशन नहीं पता होती, तो हम इससे करते हैं, हाँ जी। ठीक है? आपने अगर मेरे रोल जी। फॉलो करे तो आपको यहाँ पे मिला होगा वो। मेरे पास नहीं सर, आपको। ओके, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा। वैसे ग्रुप में अभी आप ग्रुप में एडेड नहीं हो, ठीक है? जी सर। पर आप ये कमांड यहाँ से ढूंढ सकते हो, जी, ठीक है? सर्च बट करके लेकर आता है। सर्च ये करके भी कमांड ला से बाहर सकते भी हो। तो लगा देते हैं निकाल के।
हाँ वो भी मैंने एक सेशन में बताया कैसे करना है, वो भी आपको वीडियो शेयर कर मैं दूंगा। करता हूँ सर, उसको आ तो जाता है, लेकिन वो बाद में जैसे दोबारा से रिस्टार्ट करते कंप्यूटर तो अपने आप हट जाता है वहां से, हाँ वो फिर से करना करना, पड़ता है। सेव करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक बार रोल आपको मिल जाएंगे ना तो आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। जो ऐसा दिख रहा है ना मेरा, वैसा ही आपका भी हो हाँ जी। जाएगा। तो ये जो सारी कमांड आपको यहाँ लेफ्ट नीचे और राइट में दिख रही है ना, हाँ वही जी। आपके में आ जाएंगे और वही हम पूरे कोर्स में इस्तेमाल करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला। और जो बचा हुआ है वो यहाँ पे राइट क्लिक में आ गया, और वो देखो सर 12 में भी काम करेंगे? 12 में भी काम करेगा, इसके बाद वाले वर्जन में भी काम करेगा। ठीक है। अब देखो सेट व्यू टू डब्ल्यू पे तो ऐसा आ रहा है, जी। पर अगर मैंने एब्सोल्यूट कर दिया ना तो डब्ल्यू यहाँ से उठ के वापस यहाँ चला जाएगा, मानते हो? हाँ जी। क्योंकि अभी तो टेम्परेरी पोजीशन है ना। जी जी, सेव अब करना देखो, पड़ेगा इसको। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। जी। न्यू फाइल के अंदर ना मैं डेस्कटॉप पे बॉक्स ऑन F8 करके एक फाइल बना रहा हूँ, ठीक है। जी। ओके किया, इस फाइल में कुछ नहीं है ना अभी। जी सर। मैं किचन बॉक्स में गया, एक्सपोर्ट पार्ट पे गया, एग्जिस्टिंग, स्पेसिफाई पार्ट, बॉक्स ऑन F8 की फाइल बनाई थी, जी। इसको सेलेक्ट किया, ओके किया। क्लास सिलेक्शन पूछ रहा है कि कौन सा मॉडल भेजना है, मैं इस जी। मॉडल को सिलेक्ट करूंगा और ओके बोलूंगा। मुझे इसके पैरामीटर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने मॉडल बना लिया ना, अब तो मुझे हाँ कुछ जी। एडिट नहीं करना। तो मैं रिमूव जी जी। पैरामीटर में जाऊंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। जी, ऐसा करने से एक क्या बार फिर से होगा, बताओगे? अभी दिखाता हूँ, ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है। इससे अच्छा मैं आपको कैसा करके दिखाता हूँ, मैं अपनी विंडो ना हाँ दो जी। में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखता रहे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। जी। देखो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि ये जो विंडो बनी हुई है ये हमने नई फाइल बनाई है, हाँ जी। और लेफ्ट में जो विंडो दिख रही है आपको, वो आपने फाइल बनाई थी। जी। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका WCS पड़ा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये बॉक्स सही पोजीशन पे है। मैं इस चीज़ जी। को इसमें लाना चाहता हूँ, करेक्ट है। जी सर, फिट में। पर आपको ये भी पता है कि अगर मैंने मॉडल 1 जो यहाँ पे खुला हुआ है, इसमें अगर हाँ एब्सोल्यूट जी। कर दिया तो आपका WCS कुछ टेढ़ा आ जाता है ऐसे, है ना। जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक नई फाइल बना ली यहाँ पे। हाँ जी। अब मैं इस मॉडल को यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, देखो कैसे। आपको साथ साथ नहीं करना, आपको बस देखना है, सेशन तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से जी जी। देखिए, एक्सपोर्ट पे जी। गया, स्पेसिफाई पार्ट, ये हाँ जी। पूछा है कि कौन से पार्ट में भेजना है। मैंने बोला कि एक एग्जिस्टिंग पार्ट फाइल है उसके अंदर भेजना है, जी। स्पेसिफाई पार्ट, बॉक्स ऑन F8, क्योंकि यही तो मेरा फाइनल पोजीशन होगी। जी। मैंने इसको ओके किया। क्लास सिलेक्शन कि आपको कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट किया ये, जी। ओके किया। अब मुझे पैरामीटर नहीं चाहिए क्योंकि मैंने मॉडल तो सारा यहाँ बना लिया। जी। अब मुझे इस वाली फाइल में जब मैं आऊँगा तो ये हाँ जी। पैरामीटर नहीं चाहिए, हिस्ट्री नहीं चाहिए। फिर जी मैं सर। इसको रिमूव पैरामीटर करके ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं करूँगा देखो यहाँ पे एक मॉडल आ गया। हाँ जी। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये और ये अभी सेम लग रहे हैं, है ना। जी। अब मैं आपको इस विंडो में आके ना, ये देखो ये करके दिखाता हूँ, सेट WCS टू एब्सोल्यूट। जी। WCS को एब्सोल्यूट पे ले आने से देखो ये कहाँ चला गया, हाँ ठीक जी। है। अब टर्न हो गए। इसमें ये चीज़ करके दिखाता हूँ, सेट WCS टू एब्सोल्यूट, ये गया नहीं सर। नहीं गया ना, इसका मतलब ये जो मैंने चलाया बॉक्स ऑन हाँ जी। F8, ये मेरी फाइनल फाइल बन चुकी है। जी। मैं राइट क्लिक को लॉन्ग प्रेस करके नीचे लेके जाता हूँ तो F8 आ जाता है, वरना आपने कीबोर्ड से भी F8 दबा सकते हो, जी। जी। ठीक है। अब आप कहीं भी F8 जी करो, सर। रिजल्ट सेम आएगा, जी सर। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आपका जो अलाइनमेंट है आपने क्या किया इसमें, क्योंकि अगर देखो अगर मैंने यही सही से ना अलाइन किया हो Z, तो मॉडल हाँ बनाने जी। का फायदा हाँ नहीं है ना। जी। जी। ठीक है, अब ये 90 पे है, ये मूव 90 बॉडी से पॉइंट। भी सही कर सकते हैं इसको, 2 डिग्री जैसे टर्न है। देखो पता है क्या, अब सपोज मैंने आपको Z में दिखाया कि 2 डिग्री टर्न है, अब मान जी। लो कि X में भी टर्न होता, Y में भी टर्न होता, तो तीन एक्सिस का करते अलग अलग, नहीं ना। हाँ जी। हाँ जी। इससे अच्छा मैंने क्या किया, एक नई फाइल बनाई, WCS बताया और बोला कि उस फाइल को इस WCS के बीच में भेज दो, इससे मुझे जी। कुछ सेट ही नहीं करना पड़ा। जी। तो क्या अप्रोच बेटर है, मूव करना या ये, क्या लगता है कौन सी अप्रोच बेटर है, मूव करना तीन डायरेक्शन में अलग नहीं, अलग, या WCS नहीं नई सर, जगह एक ले बार आना, में ही हो जाएगा, वो सही है। है ना, ये सही है।
अब देखो जी। यहाँ पे 90 है, ये 90.1 नहीं चलेगा, 89.9 भी नहीं चलेगा, ये 90 चाहिए। जी। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको प्रोग्रामिंग के लिए देने वाले हो और ये अगर टेढ़ा हुआ ना, अभी तो मैं बहुत टेढ़ा दिखा रहा हूँ आपको, पर मान लो अगर ये 2 डिग्री है और आपने ऐसे ही दे दिया ना, तो जो कटर आप चलाने वाले हो ऊपर से, तो एंड ये मिल नहीं नहीं चल चला पाएगा। पाएगा, ठीक है। हाँ जी। पर अगर यहीं ये फ्लैट होता है एकदम, तो ये चल जाता है यहाँ पे। तो आपकी छोटी सी भूल से ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इसको ध्यान जी। में रखना है। जी। और जब भरोसा हो जाए कि जब आपने अलाइनमेंट ठीक कर लिया और सेंटर ठीक है, उसको जल्द से जल्द हम F8 पे ले आएंगे, जी। ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें, नहीं सर। कोई डाउट, नहीं सर। आगे बढ़े, जी। ठीक है। इसके अंदर आपका STL नहीं देखा मैंने, ये एक्चुअल। रहा STL, हाँ पढ़ा आपने, दिए मैंने नहीं देखा। जी। देखो ये STL ना बेटर हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर आपको यहाँ पे जूम करके मैं दिखाऊं, ये आपने ठीक चॉइस ली है, पर यहाँ से देख रहे हो थोड़ा आपका STL बाहर है मॉडल अंदर, जी। यहाँ से क्या है STL अंदर मॉडल बाहर। बाहर। अच्छा ये हो सकता है कि अगर ये जो दीवार है अगर ऐसे थोड़ी लेट जाती, तो ये मैच होना स्टार्ट हो जाता। जी। इसको बाहर आना है ना, हाँ जी, डिग्री और मांग रहा है। डिग्री और बनानी है, तो पैरामीटर करने का यही फायदा है, ये जो आपकी डिग्री है ना, इसी में जाके चेंज हो सकती है, ठीक है। हम इसको जी। चेंज करेंगे, इसकी डिग्री यहाँ से चेंज करेंगे, ठीक है, ड्राफ्ट में हल्का हल्का चेंज करेंगे, और वायर फ्रेम में देखेंगे कि कब मैच होना स्टार्ट कर रहा है। जी। जैसे 1 -1 सेक्शन से देना है, ये आपने स्टार्ट से दिया, सेक्शन से देना, जी। ठीक है, जी। बेस्ट रिजल्ट आएगा। और इसको ऑफसेट करना पड़ेगा। देखो अभी इसके जी। ऑलमोस्ट पैरेलल है, जी। पैरेलल है ना, पर आपका मॉडल ये रहा, STL ये रही, STL राइट पे, आपका मॉडल लेफ्ट पे, तो आपको ऑफसेट करके थोड़ा बाहर लाना पड़ेगा, है ना। जी। तो इसका मतलब इससे भी आपको खेलना पड़ेगा, देखो आ रहा है बाहर, जी। है ना। जी। ऐसे ऐसे करके आपको मैच करना है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो ना देखने में, तो एक हाँ। बार ये चेक करना मेन्यू में, प्रेफरेंसेस और विजुअलाइजेशन में, वो क्या आपका 12 है ना। जी। ठीक है, मैं उसकी सेटिंग भेजता हूँ, इसमें ना आपको दिखाई देगा जब आप चेंजेस कर रहे होगे, आपकी बॉडी STL पे अलाइन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जी। ये वैसे मेन्यू के अंदर, प्रेफरेंस के अंदर, विजुअलाइजेशन के अंदर ही आएगा। मेरे में आपको अलग मेन्यू थोड़ा दिखेगा, पर आपके हाँ जी। अंदर है ना, वो मेन्यू अलग दिखेगा आपको। उसमें एक अनटिक करना ऑप्शन, वो मैं आपको बता दूंगा, फिर आप ये दोनों एक साथ देख सकते हो, ठीक है। जी। तो ये आपको ठीक करना है, ये बेटर हो जाएगा। ये ठीक है, पर जी। थोड़ा बेटर और हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पे STL बाहर है, मॉडल अंदर है ना। जी। अगर मैं ऐसे देखूँ तो मुझे पता लग रहा है, देखो ये ठीक होना चाहिए, यहाँ से ठीक है, यहाँ से भी ठीक होना चाहिए ना। जी। ये थोड़ा नीचे गया हुआ है, इसको ऊपर निकालेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये लगा दिया है, अभी ऑफसेट हो भी सकता है और नहीं भी, ये देख लेता हूँ। ऑफसेट हो रहा है, ठीक है, ऊपर विदाउट एनी एरर। पर अगर ये ना होना तो आप क्या कर सकते हो, आप मूव फेस पे जा मूव सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और इसके राइट ऊपर। क्लिक मैंने दबा के रखा। जी। आप इस फेस को सेलेक्ट करोगे और आप इसको जी। डायरेक्शन दोगे ऊपर की, पहले से इसने ऊपर ले लिया, और आप इसको वैल्यू दोगे 0.1 0.5 ऐसे करके, ठीक है, देखो ऊपर आ रहा है धीरे धीरे करके। जी। तब तक करोगे तब तक STL से मैच नहीं करता था, ठीक है। जी। ओके,
जब वो करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। जी सर। एक बार मैं आपका अलाइनमेंट प्लेन भी देख लेता हूँ। ठीक है, जेड तो ठीक है, जी एक्स और वाई में आपको थोड़ी कोशिश करनी है, ठीक है, कोई बात नहीं, पहला मॉडल जी है और ऑलमोस्ट ठीक जी बना है। इसका ध्यान रखना है कि मैच होना चाहिए, क्योंकि इस मॉडल में ना काफ़ी हार्डनेस है, ये दबने वाला मॉडल नहीं है, ये ठीक जी। रिजल्ट देगा। मैं सर वाई फ्रेम करके मैच नहीं किया ना, इसको मैं ऐसे ही मैच किया था। ऐसे नहीं करना, वायर फ्रेम में ना देखो, इससे भी प्रॉब्लम वायर थी। फ्रेम में सब पता लगता है। हाँ जी हाँ और एक बात, अगर आप जी। बैकग्राउंड ब्लैक नहीं करोगे ना तो वायर फ्रेम में अच्छी हाँ मैचिंग जी। आपको दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमेशा व्यू में जाके बैकग्राउंड डार्क कर लेना, बात ठीक है। वरना मेन्यू के जी अंदर सर। प्रेफरेंस के अंदर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे मेरे जो जी सीन आ रहा है ना, आप में बैकग्राउंड आएगा, हाँ जी। उसको प्लेन करके डार्क कर लेना, ब्लैक। ओके, जी आपका मॉडल चेक कर लेते हैं। और ये जो चीज़ें नहीं चाहिए होती ना सब, जी। इसको हम अलग से डाल देंगे। तो लेयर में डाल के भेजा था सर। लेयर में डाला आपने, पर 256 लेयर में डाला करो, लास्ट लेयर होती है नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट के पास ना 256 लेयर्स हैं। मैं इसका तो मतलब, 100 में डाला था सर इसको। समझ गया, 256 में हाँ जी इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको याद रहेगा, अगर एनएक्स में आपको पता है ना 256 लेयर्स हैं और एक लेयर में 2 पेज होते हैं, अभी जो आप यहाँ देख रहे हो वो, जी। और एक हाँ कंट्रोल जी शिफ्ट बी करके दिखाते हो वो, ठीक है। जी इसका मतलब 256 इंटू 2 यानी कि 512 लेयर्स है कहने को एनएक्स के पास। जी क्योंकि एक लेयर में 2 स्क्रीन आ रही है ना आपके पास, जी तो जी 256 में मतलब 512 आ गई। जी। तो जब आप काम कर रहे हो ना, जो भी वेस्ट है ना आपका, उसको हाँ जी 256 में डाल दिया करो, कि आपको पता है कि मैं दोबारा यूज नहीं करने वाला। पर जी। मैं आपकी जगह होता तो ये वेस्ट में ना डालता, जो मैंने अलाइनमेंट के लिए किया, उसको मैं 100 में ही डाल देता जैसा आपने रखा हुआ था। हाँ जी बस एक थोड़ा थंब रूल बना लो कि जो गार्बेज है हमारा वो 256 में जाएगा, और जो जी। काम का है, जो काम करने वाला है हाँ वो जी वर्क में, और जो आपको पता है जी। कि बीच में कभी यूज होएगा वो 1 से लेके 256 के बीच में कहीं भी। हम्म। अगर सर इसमें लेयर में से निकालना रहे कुछ, तो कैसे देखो, निकालते हैं? बता दो, हम्म। अभी ये सब 256 में, जी अब मुझे 1 में वापस लाना है, ठीक है। जी एक मूव टू लेयर कमांड आती है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे दिख रही होगी। अगर आपको यहाँ से सर्च करना है तो मूव टू लेयर यहाँ पे मिल जाएगा। मूव टू लेयर में गए, ये बॉडी सेलेक्ट करी मैंने, अब ये सेलेक्ट हम्म, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि विजिबल होनी है। हम्म, मूव टू लेयर पे गया, बॉडी सेलेक्ट करी, ओके किया। अब ये मुझे पूछा है कि कहाँ पे मूव करूँ, मैं इसको 1 दे दूंगा और ओके कर दूंगा, और जो जी अभी लेयर की सारी चीज़ें दिख रही है वो मैं बंद कर दूंगा, यानी कि 256 बंद। तो अब मेरे पास जो जी। ये शीट रह गई है वो मुझे 1 में दिखनी हम्म, चाहिए, हम्म, ठीक है, ये 1 में है। जी अब वापस इसको डालना है अगर, तो मूव टू लेयर, सेलेक्ट, हम्म, ओके, 256 ओके, और जो सब कुछ चला गया वो पीछे चला गया। ये अभी ऑन है जी ना, सर। सेकंड स्क्रीन पे। सेकेंड स्क्रीन में यहाँ पे, ठीक है। अच्छा। तो मैं आपका बस मॉडल चेक करता हूँ अब। जी। क्रॉस सेक्शन काटा है मैंने कंट्रोल प्लस एक्स से, हाँ जी इसको आप व्यू में भी ढूंढ सकते हो, हाँ जी। पर अभी जब आपके पास शॉर्टकट्स मेरे आ जाएंगे तो आपको इतना सब नहीं करना पड़ेगा। इसमें आपको कोई गलती दिखाई दे रही है? मुझे तो दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है? नहीं सर। थोड़ा ट्राई करो, बहुत भारी गलती है। ये रेडियस की। नहीं, रेडियस ठीक है। ट्राई करो, कुछ पता लग रहा नहीं सर, मेरे को तो ठीक लग रहा है। है? ओके, कोई और बता सकता है इसमें क्या गलती है? मोनिस आपको छोड़ के, रावत जी, बाबू श्याम। सर जो सेल नहीं करे नीचे से, कहाँ से? यहाँ से? एक थिकनेस होना चाहिए 2 एम के आसपास, सही या बात है। जो उसका लेफ्ट पर है। बिल्कुल, आप म्यूट कर सकते हो। देखो भूपेंद्र, आपने जी सर। मॉडल तो ठीक बनाया है,
हाँ जी। पर यहाँ पे भी ना ये हॉलो होना चाहिए ऐसा। अगर ये जी। नहीं होगा ना, इसका मतलब क्या है, जब मोल्ड निकल के आएगा तो यहाँ पे तो सॉलिड रहेगा। तो यहाँ पे एक सोक आ जाएगी, सिंक मार्क आ जाएगा, जी, जी। जो कि मोल्डिंग डिफेक्ट है, वो अलाउड नहीं है। तो हमेशा जब आपका मॉडल बन जाए ना, आपको चेक करना है कि आपने कहीं ज़्यादा थिकनेस तो नहीं दे दी। कम भी दिक्कत की बात है, ज़्यादा भी दिक्कत की बात है। ये जो हम कांस्टेंट देते हुए आ रहे हैं ना, यहाँ पे भी सेम, हाँ जी। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो यहाँ पे अलग क्यों? जी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होगी वो। ओके, कैसे ठीक कर ओके सर। सकते हैं? मैं अभी देख के देखता हूँ, अगर 2 की आ रही है तो। और अगर नहीं आ रही तो यहाँ से हम बॉडी काट लेंगे। कैसे काटेंगे? हाँ जी। मॉडलिंग, स्प्लिट, मैं यहाँ से काट लिया, इस बॉडी को हटा दिया और यहाँ से शेल करके देखा, शेल हो रहा है। ठीक है, जी। पर इसमें अभी प्रॉब्लम है, 2 का शेल होना चाहिए, फिर ठीक है। समझ आ रहा है? जी। अभी मैं देखो सेक्शन काट के ही काम कर रहा हूँ। एनएक्स की बहुत जी। अच्छी बात है, मैंने सेक्शन काटा हुआ है और पूरी बॉडी पे काम हो रहा है। जी। ठीक है, अब देखो ठीक लग रहा है थोड़ा, जी सर। है ना? इसमें और इसमें फ़र्क है जो आपने बनाया और जो जी सर। ठीक किया। अब पता लग रहा है कि कहाँ पे आ सकती थी सोप, जी सर। है ना? तो इसका ध्यान रखना है। ओके सर। और तो और इस पर एक रेडियस भी दे देंगे अगर रिक्वायर्ड होगा। जी। सेक्शन बंद करने के लिए Ctrl+J, चालू करने के लिए Ctrl+H। ठीक है, जी। एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी आपको। सपोज मुझे ये मेजर करना है, ठीक है, ये थिकनेस मेजर करनी है। हम क्या करते थे कि एनालिसिस में जाएंगे, मेजर में जाएंगे, एक यहाँ से फेस सेलेक्ट करेंगे, दूसरा यहाँ से करेंगे। ठीक है, हाँ जी। उसकी थिकनेस आ जाती है। अभी ये ऑनेस्टली नहीं आई, ये 2.1 आ गई। ठीक है, जी। पर इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतनी छोटी चीज़ के लिए जानने के लिए मेजर के अंदर जाऊँ, फिर एनालिसिस के अंदर जाऊँ, फिर 2 फेस सेलेक्ट करूँ। तो मैं क्या कर कर्व से भी सकता तो हो हूँ? जाता है हाँ, कर्व लेंथ से ऑल्ट सी, यहाँ से इसको टोटल रखना है सर। हमेशा। जी। अच्छा, आपने शेल तो 2 का किया, ये 2.1 क्यों? कोई कौन सा कारण वाला है सर? इसका? ये 2.1 आ रहा है ना, ये ऑफसेट किया होगा ना कभी। अभी तो इसमें कुछ कमांड नहीं चलेगी, मैंने कुछ नहीं लगाया, ये आपकी तरफ से ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी जी। लास्ट में मेजर करके देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको भी मैं उतना ही करके दूंगा। ठीक है, 0.1 जी। कम। दोबारा से सेक्शन काटते हैं, फाइनल मॉडल चेक कर लेते हैं। हर जगह रेडियस होना ज़रूरी है। ठीक है, जी। ऊपर की तरफ चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कोई रेडियस है? यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, चलेगा। एक और बात देखते हैं लास्ट में। बाउंडिंग बॉडी पे जाता हूँ, सॉलिड बॉडी सिलेक्ट करता हूँ, पूरी बॉडी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी तो एक कट गया ना बीच में, ये तो अभी एक यूनाइट जगह करना पे पड़ेगा कट ना। गया। हाँ, कोई बात नहीं, यूनाइट मत करो, 2 बॉडी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी देखो ये जो आपको डिस्टेंस दिखा रहा है वाई डायरेक्शन में, कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है या एकदम एग्जैक्ट आ रहा है? पॉइंट में आ रहा सर। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है एक्स में? पॉइंट में या एग्जैक्ट? ये भी पॉइंट में आ रहा सर। तो आप मुझे बताओ, अगर आप किसी को बॉक्स बना के दोगे तो आप उसको पॉइंट में जवाब देते हो या एग्जैक्ट दोगे? नहीं सर, वो तो पूरा होना चाहिए। पूरा होना चाहिए ना। तो इसका मतलब आप हाँ भी जी। जब मॉडल कंप्लीट करोगे ना, हाँ जी। तो आपका फाइनल एम क्या होगा? जब आप मॉडल डिलीवर करने वाले हो या किसी को देने वाले हो, बिना श्रिंकेज हाँ का जी। जब आप दे रहे हो, तो वर्नियर आप हाँ यहाँ जी। से यहाँ लगाओगे एक बार, हाँ जी। इसकी कुछ रीडिंग आएगी, हाँ जी। उसको एग्जैक्ट कर देना। ठीक है, जी। यहाँ से आप ये वर्नियर लगाओगे, कुछ रीडिंग आएगी, उसको भी एग्जैक्ट कर देना। ठीक है, जी। जेड में भले ही आप ना करो, पता नहीं लगता, पर प्रैक्टिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, इसको करके रखोगे तो अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि कभी कभी होता है कि अभी तो देखो सिंगल पार्ट है, अगर असेंबली बनानी पड़ जाती ना, तो 2-3 हाँ पार्ट वो एक के ऊपर एक लगे होंगे, तो आप जब टोटल असेंबली का भी हाइट देखोगे ना, तो मैटर करेगा। जी। अभी तो ये सिंगल पार्ट था, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, जी। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। F8 आपको मैंने बता दिया कैसे करना है। ठीक है ना?
और जब मॉडल आप बना रहे हो ना तो कोशिश करो जो कलर है ना, मॉडल का कलर 138, ये वाला स्ट्रॉन्ग लीफ। ये कैसे करते हैं, जे दबाया, जी ऑब्जेक्ट रूट से कौन सा सेलेक्ट करना है मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, कलर के अंदर गया, यहाँ पे मैंने कलर आईडी 138 लिखा, स्ट्रॉन्ग लीफ पे सेलेक्ट किया, ओके किया, दोबारा से ओके कर दिया। ठीक है, जी अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपकी स्कैनिंग मैंने 125 की रखवाई है ये वाली, जी और जो आपका ये मॉडल है वो मैंने आपको ग्रीन कलर का रखवाया है। ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, अगर मैं आपको यहाँ करके भी दिखाऊँ ना, तो ऐसा ऑब्जर्व किया एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट है अगर आप मॉडलिंग कर रहे हो और स्कैनिंग से कंपेयर करना चाहते हो। जी और दोनों अगर कलर आप, को हाँ ली अगर जाती आप हैं। मॉडलिंग काफ़ी टाइम तक कर रहे हो ना, क्योंकि देखो मॉडल तो बहुत देर लगती है बनाने में, 2-3 भी घंटे आपने बोले, ये तो स्मॉल बॉक्स था, छोटा पार्ट है, आसान पार्ट है। अगर कोई जी बड़ा जी पार्ट करना पड़े ना तो और टाइम लगेगा, आपकी आंखों में स्ट्रेन भी पड़ेगा। ये कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे बेस्ट है, जी कम पड़ेगा लोड। ठीक है, बड़ी सिटी में काम आएगा। अगर आप यही करोगे ना जो आपने पहले जी का जी रखा था यहाँ पे, ये वाला, ये आंखों में बहुत लगेगा। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, अभी भी मुझे पता लग रहा है कि आंखों में चुभेगा लॉन्ग टर्म में। जी जी ठीक है, और वैसे भी आपकी जो सरफेसेस है ना वो ग्रीन पे ब्राउन बहुत सही दिखती है। जी और बैकग्राउंड रखना है आपने ब्लैक, वैसे पर्सनल प्रेफरेंस है, बैकग्राउंड ब्लैक रखोगे तो जोर कम पड़ेगा। ठीक है, जी सर और एक बात मुझे इसमें डिस्कस करनी थी, अगर मैं आपको बिना सेक्शन काटे भी दिखाऊं तो अभी यहाँ से मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये फेस अंदर की तरफ जाएगा, मानते हो? क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा। ये फेस अंदर जाएगा ना तभी ये रेडियस भी मैच होगी, क्योंकि अगर मैं आपको रेडियस दिखाऊं ऐसे तो देखो अब ये मैच नहीं कर रही, जी पर अगर ये अंदर आ जाए ना तो ये यहाँ से मैच करना स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ से भी थी, आपकी देखो ये मैच नहीं कर रही ना दीवार, जी हालांकि पॉइंट का ही फर्क है, पर उसकी वजह से रेडियस सफ़र कर रही है। तो जब ये फेस और साथ वाला फेस सही मैच हो जाएगा तो ये रेडियस भी मैच हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, पहला मॉडल ठीक है इसलिए ऐसे चेक हो रहा है क्योंकि बाद में मॉडल में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी जी ओके, इसमें कोई आपको डाउट है, कुछ पूछना हो? नहीं सर। दूसरे मॉडल पे चलें आपके। जी एलईडी कवर, बैकग्राउंड कलर डार्क, ये कंप्लीट नहीं है अभी सर। कोई बात नहीं, जितना किया वो देख लेते हैं। स्कैनिंग का कलर 125। अगली क्लास में तो आपको और अच्छी टेक्निक दिखाऊंगा मैं कलर चूज करने की। देखो 2 बार इंपोर्ट हो रखा है मॉडल, हो सकता है आपने जो इंपोर्ट एसटीएल कमांड है वो 2 बार चलाई हो, ऐसा था क्या? क्योंकि 2 बार इंपोर्ट नहीं हो सकती। जी ये एसटीएल आपने शायद 2 अप्लाई करा, ओके किया, ऐसे किया था आपने या बस ओके किया था? ओके किया था सर। ये 2 बार इंपोर्ट हुई है देखो, इसलिए 2 आ रही है। ठीक है, जी और मुझे सबसे पहले बताओ आपने इसकी अलाइनमेंट कैसे करी? इसकी सर्कल से करी थी सर। सर्कल कौन सा लिया, ये वाला या ये वाला पूरा? ऊपर वाला ऊपर ऊपर वाला वाला यहाँ और से? हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ अगर आप नीचे वाला लेते तो क्या फ़र्क पड़ता? तो ये WCS नीचे आ जाता सर। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो बीच में ही रहेगा। पर चाहे मैं यहाँ से जी रखूँ चाहे मैं यहाँ से रखूँ, सर्कल अगर बना जी होगा तो दोनों का सेंटर एक ही होगा, ये मानते हो आप बात? सेंटर एक ही जी जी। तो क्या रीज़न हो सकता है कि मैंने यहाँ से काटा यहाँ से नहीं? ये कोण में है सर इसकी ऊपर वाला। कोई बात नहीं, फ़ोन भी है मेरे पास, देखो मेरे पास सिलेंडर भी है, कोन भी है। तो जी क्या लगता है मैंने ऊपर ही क्यों लिया, कोन ही क्यों लिया, नीचे सिलेंडर क्यों नहीं लिया? या एक बड़ा कोन भी हो सकता है नीचे, आपको क्या जी लगता है?
रीजन है इसका, ये पक्की बात है। ये तो समझ गया नहीं रहा सर। ओके, कोई और बताना चाहेगा मानी साहब को छोड़ के, कि हम ऊपर सर वाले ये ही प्रॉपर राउंड है सर, ऊपर वाला प्रॉपर राउंड है। प्रॉपर राउंड तो नीचे भी है। नहीं सर, इसमें जो वो निकल रहे हैं ना, तो उसे राउंडनेस पूरी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं, इसको हम स्निप कर लेंगे। देखो इसको तो हम हटा सकते हैं, फिर ये पूरा आ जाएगा, बल्कि बड़ा एरिया आ जाएगा। मैं छोटे से एरिया के बजाय पूरे एरिया में काम कर सकता हूँ। इसमें भी अगर आप देखो ऊपर, तो अगर प्रॉपर राउंड नहीं है तो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो ये तो मेरे बीच में आ रहा है। सर अगर थोड़ा नीचे से लेंगे तो मुझे लग रहा है। और कई बंदा जो मुझे बता सकता हो? ओके, मैं बताता हूँ आपको। देखो जब ये पार्ट निकल के आया ना, ये प्लास्टिक पार्ट है, आपको पता है प्लास्टिक पार्ट ही रिवर्स इंजीनियर कर रहे हो। जी तो ये प्लास्टिक पार्ट ना, ये स्पेसिफिकली पीसी का है, पॉलीकार्बोनेट का। ये हार्ड है, पर आपको पता होगा प्लास्टिक हर तरीके से हर जगह से सेम हार्डनेस नहीं होगी उसकी। तो अगर आप उठा के देखोगे ना इसको, या किसी भी और ऑब्जेक्ट को जो ऐसा दिखता होगा, वो जितना बड़ा होगा ना, उसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी ना यहाँ से कमज़ोर होगी। आप इसको यहाँ से दबा के देखना, और आप इसको यहाँ से दबा के देखना। ये मैं पहला केस बता रहा हूँ, ये मैं सेकंड केस बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है जी। कि किस में ज़्यादा हार्डनेस होगी दबाने में? कौन सा मुश्किल है ज़्यादा दबाना, ऊपर या नीचे, 1 या 2? ऊपर में सर, ऊपर पहले में। वाले। ठीक है, पहले वाले में। इसका मतलब मैंने ये देखा कि अगर प्लास्टिक कंपोनेंट मेरे हाथ में है, और अगर उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन आ भी गया है, तो मैं कौन सा एरिया कंसीडर करूँ जहाँ से मेरी स्कैनिंग में अलाइनमेंट सही हो जाए? तो फर्स्ट लूँगा ना मैं, ऑब्वियसली। जी सेकंड अपना ओवल बन गया है, अंडे की तरह, ऐसा। जी जी। मैं इसको ले सकता हूँ, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो यहाँ पे ओवल लेने का, एलिप्स लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। जी ठीक है, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला लिया है, ऊपर वाला लिया है यहाँ से। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात है, इस ऑब्जेक्ट में ना, इस एसटीएल फाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऊपर वाला स्निप लगाऊँ या नीचे वाला स्निप लगाऊँ, दोनों में रिजल्ट ना आपका ऑलमोस्ट सेम आएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट अच्छे मटेरियल का बना है। ये ओवरऑल ही बहुत हार्ड है, इसलिए ना इसकी यहाँ भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, बहुत कम है। इसलिए अगर आप इस मॉडल में चाहे यहाँ से काटो, चाहे यहाँ से काटो, मैक्सिमम एरर जो एवरेज एरर जो आ रहा है ना, वो लगभग सेम ही आएगा। और एक बात, अगर आप मोल्डिंग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो, तो आपको याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, ये सिलेंडर नहीं होगा, चाहे आपको लग रहा है आंखों से, जी क्योंकि इसमें ड्राफ्ट देना है, मोल्डिंग भी तो जी करनी है, इसका मोल्ड डिज़ाइन भी करना है ना। तो अगर यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं जी होगा ना, तो घसीट के आएगा, जी जी। यहाँ पे स्किड मार्क्स आ जाएंगे, अगर मैं मोल्डिंग लैंग्वेज में बोलूँ तो रिजेक्ट होने में प्रॉब्लम करेगा वो। प्रॉब्लम करेगा। तो जब मैं यहाँ भी फिट लगा रहा हूँ ना, तो आप देखना, आप कोन बेटर आएगा सिलेंडर से, चाहे बहुत कम फर्क होगा, पर बेटर आएगा, पक्की बात है। जी और ये जी तो हमें लग ही रहा है, देखो यहाँ पे, ये तो जी है ही कोन। पर एक बात याद रखनी है, जिसको हम कोन बोल रहे हैं, ये फ्रस्टम है, कोन नहीं है। कोन में क्या होता है कि ऊपर जाके ना वो बंद हो जाता है ऐसे। जी अगर मैं उसको बीच में काटूं, तो उसको मैथ्स की भाषा में फ्रस्टम बोलते हैं। पर जो फ्रस्टम है वो भी एक पार्ट है कोन का, इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है नेक्स्ट में, जब मैं कोन सेलेक्ट करूँगा ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि क्लोज बनाना है क्या। इसका मतलब जब मैं यहाँ पे स्निप करके फिट करूँगा ना, जी उसके बाद वो मुझसे ये नहीं पूछेगा कि इसमें बंद करूँ। अगर मैंने ये ऑप्शन चला रखा हो, ये खुद ही बंद कर देगा ऊपर जाते जाते जाते, ये जितना भी बड़ा हो। इसको ऑफ जी करके रखना है, वरना ये जी फुल कोन लगा देगा। जो हम जी छोटा सा लगाएंगे, उसको हटा के वो लगता है फ्रस्टम। ये फ्रस्टम है। जी कोन को बीच में काट दोगे, जैसे बाल्टी होती है ना, बाल्टी भी एक फ्रस्टम है, वो ऊपर और नीचे दोनों से जी कटी हुई है। ठीक है ना? ओके, ये राउंड पार्ट के अलाइनमेंट में बहुत बड़ा लेसन है, याद रखना। कुछ भी राउंड पार्ट आएगा, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सीधा उसको अलाइन कर सको। ठीक है, जी जी ये दीवार अभी मैच नहीं हो रही है, अगर आप देखो इसमें फ़र्क है, और सेम जी फ़र्क यहाँ भी दिखेगा। जी। ये देखो, सेंटर आपने कैसा रखा है इसका, अभी सेंटर में नहीं है ये।
वही एरर है जो उसमें था बॉक्स में, और आप इसको ठीक कर सकते हो, कर सकते हो। जी इसमें अगर आप बीच में आना चाहोगे ना, तो आप वैसे तो सेशन में देख चुके हो कैसे लाना है, CS500 ऑब्जेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बीच में ही आएगा। जी अब अगर मैं इसको सेट व्यू टू WCS आपको करके दिखाऊंगा तो ये बीच में ही दिखेगा, जी पर ये एफेक्ट पे नहीं लेके गए आप, याद रखना, ठीक है। जी एफेक्ट पे आपको लेके जाना है जैसा हमने डिस्कस करा वैसे। जी एक्सपोर्ट करके पार्ट फाइल। हाँ बिल्कुल। और ये ठीक नहीं है, देखो क्यों, पता लग रहा है, मैं बताऊँ। जी पेपर में आ रहा है हम्म, राउंड पार्ट। देखो सपोज ये डिस्टेंस नापता हूँ, आपने 1 mm का देना चाह रहे थे, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। जी इसको 1 मिनट में कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं इसको इससे रिप्लेस करूँगा और इसको दे दूँगा रिप्लेस 1, फेस। तो ये 1 mm हर जगह से उतना ही बाहर आ गया, ठीक है। पर हम ये सब सीखेंगे अभी, ये जो मैंने करा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी हम आगे इसको कवर जी करेंगे, ठीक है। जी और ये नहीं चलेगा, ये छोटा सा स्टेप जो निकला हुआ है बाहर। 0.01 आप वर्नियर में खोल के देख सकते हो, नहीं ना, नहीं सर बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम है, इसका मतलब मशीनिंग भी नहीं हो पाएगी इसकी, नहीं होगा। तो दिक्कत की बात है। मॉडल भी जी खराब दिखेगा, और अगर बंद भी किया किसी तरह तो फ्लैश आएगी। जी मुझे इसमें क्या देखना था कि आपने कैसे अलाइनमेंट करी है, दूसरा आप ये डिज़ाइन बना पाते हो नहीं बना पाते, अगले जी अगले सेशन में आप ये टास्क कंप्लीट कर लोगे, है ना। जी जी सर इसमें रिवॉल्व कमांड यूज कैसे करते हैं इसमें? रिवॉल्व कमांड वो यूज नहीं आपने सेशन में नहीं देखा, देखा था सर, उसमें लग नहीं रहा ना मेरे में। क्या आ रहा है। इसमें सेंटर में पिक नहीं कर रहा ना। अभी तो सेंटर में सेंटर आ से जैसे जाएगा मैं जब लाइन लेगा। आप, हाँ अभी जो सेंटर में कैसे आएगा जब आप एफेक्ट पे ले जाओगे, है ना। जी उसके बाद आप क्या करोगे, सेक्शन काटोगे। जी अगर आपको टाइम बचाना है तो सेक्शन काटने के लिए ना इस बॉडी को थोड़ा स्निप कर लेना, समझ आ रहा है जी मैं क्या कह रहा हूँ। इतना मैंने स्निप कर लिया, वरना यहाँ भी लग जी जाएगा, ठीक है। जी इस एरिया को मैंने स्निप करके रख लिया, फिर बॉडी ऑफ कर दिया, इतना हिस्सा मैंने निकाल लिया, मैंने जी सेक्शन कर लिया। किस प्लेन से काटेंगे, वाई से, जी वाई सेलेक्ट किया, सैंपल पॉइंट निकाले और ओके कर दिया। ये आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना कम डिस्टेंस रखोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, पर उतने ज़्यादा पॉइंट नजर आएंगे, ठीक है। इसको पॉइंट मैंने आएंगे। ओके किया, ये रिमूव हाइड किया, रिमूव नहीं किया। मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारी फाइल इफेक्ट पे है, जो कि नहीं है अभी। जी सेट व्यू टू WCS पे ही काम कर लेते हैं, ये लाइन सीधी आएगी, मानते हो ना। जी और यही ये चीज़ नहीं आ रही थी मेरे मैसेज में कर रहा था ना। आ गई ना, मैंने कुछ नहीं किया। अगर जी ऐसा नहीं हो पा रहा ना, तो जेड अपनी हाँ जी तरफ अलाइन करना है आपने, जी ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस मैं 2D ट्रेस कर रहा हूँ, कर्व और बना देना उसके बाद बस रिवॉल्व कब बढ़ा देना, ये सीधा है पर टेपर में आएगा थोड़ा। इसमें एक प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, Alt+T दबा रहा हूँ, ट्रिम कॉर्नर, जी आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, वरना मेन्यू के अंदर, एडिट के अंदर, कर्व के अंदर मिल जाएगा, तो मेरे में ट्रिम कॉर्नर नहीं है सर इसमें। आ जाएगा जब आप इसमें रोल चलाओगे तो, ठीक ट्रिम है। कर्व है, उसमें काटते हैं तो अंदर की तरफ कट जाता है वो। हाँ पर ट्रिम कॉर्नर ज़्यादा सही है कमांड है इन चीज़ों के लिए, देखो कुछ नहीं करना पड़ा ना मेरे को, जी जी है ना। जी अब देखो मैं और एक चीज़ क्या कर रहा हूँ, मैं इसको बीच में से भी काट रहा हूँ। जी मैं ट्रिम यूज़ करने के लिए कर्व लेंथ का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखो जी यहीं पे रुक गया और ओके हो गया। अगर मैं आपको अब साफ करके दिखाऊँ सब कुछ, Ctrl+V, सारा पॉइंट सिलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई है कुछ। जी रिवॉल्व कमांड जो है देखो यहाँ पे पड़ी है मेरे, ये रहा रिवॉल्व, आर इसका एक्स्ट्रा शॉर्टकट के है। साथ नहीं रहती। हाँ इसका शॉर्टकट भी है आर, आप इसको वेक्टर दो, आप इसको बीच का पॉइंट दो, ठीक है। अब ये रिवॉल्व करके दिखा देगा। अभी तो ये आइडिया से ही लिया था ना लाइन, इसलिए इतना आ रहा है, जी पर करना यही है। जी हाँ मेथड बस यही है। और एक बात मुझे आपसे पूछनी है, वो मैं तब पूछूंगा जब आप मेरे को ये कंप्लीट करके दिखाओगे डिज़ाइन के साथ,
अच्छे से करना, जी। ठीक है? एक सवाल पूछना आपसे इसी मॉडल के बारे में। जी सर। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको और? जी सर। आगे बढ़े। जी। ओके, कोई डाउट हो ना तो लिख लिया करो, ताकि सेशन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले आपके पास सब कुछ रहे कि आपको क्या क्या पूछना है। जी। और कुछ ज़्यादा पूछना है तो एक फोल्डर बना लिया करो, उसके अंदर फोटो वीडियो जो भी डालना है डाल लिया करो, और हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, चाहे आपका जितना बड़ा डाउट हो, जितना टाइम ले रहा हो, उसकी कुछ नहीं होगा। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? जी आप सर। म्यूट कर सकते हो, बाबूश्याम आप अपना माइक ऑन कर सकते हो। यस सर जी। मुझे बस हमेशा ना फाइनल फाइल शेयर किया करो, ठीक है? क्योंकि अगर किस आपने अलाइन ठीक नहीं किया ना, हम्म, तो मुझे यहीं पे पता लग जाएगा, तो मुझे हमेशा आपको फाइनल फाइल दिखानी है, ठीक है? ठीक है सर। तो हमेशा फाइनल फाइल। और एक बात याद रखना, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या आगे कहीं और काम करना चाहोगे ना, हम्म, तो पता होना चाहिए कि साथ में आपकी जो, हाँ, जो आपकी फाइल जा रही है उसमें हम्म, आपने क्या कर लिया, ये कौन से नंबर की फाइल है, आपने कितनी फाइल बना ली। तो बेस्ट क्या रहता है, मैं इसको F2 दबा रहा हूँ, यानी कि रीनेम। मैंने होम दबाया, इसमें मैंने 1 रखा, अलाइन बॉक्स, ठीक है? ठीक है। अब ये फर्स्ट मॉडल है मेरा अलाइन बॉक्स का। अब सपोज मैंने कोई गलती नोटिस करी, पर मैंने देखा कि यार नहीं, मुझे काम तो यही करना है कि नई फाइल में करना है, पर तो मैं एक और फाइल बनाऊंगा, टू अलाइन बॉक्स। और जब भी कोई नाम दोगे ना फाइल का, तो स्पेस नहीं देना, स्पेस की जगह अंडरस्कोर देना है। ठीक है सर जी। इसमें आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में देखोगे ना पुराने वाले, हाँ तो उसमें ना स्पेस रीड नहीं कर पाता वो फाइल के, कभी कभी हाँ, वो नहीं करता तो सर। प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस बना लो, हमेशा फाइल को नाम देना है और स्पेस की जगह अंडरस्कोर देना है, ठीक है? ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी बस मैं आपको मॉडल रिव्यू कर रहा हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, बैकग्राउंड होना चाहिए डार्क। ठीक है। W दबाएंगे, WCS दिखेगा, W दबाएंगे, WCS ऑफ हो जाएगा। ये आपका डाउट था, ये मेरा डाउट था सर जी, इसलिए मैं अगला बनाया नहीं था। कोई बात नहीं। W दबाया, दिखा, W दबाया, ऑफ हुआ। ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ ना, शॉर्टकट की, जरूरी नहीं आप यहाँ से करो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। डिस्प्ले WCS ठीक है। यानी कि WCS दिखाना, WCS ऑन किया, नीचे आ गया, WCS ऑफ किया, ठीक। चला गया। ये हमेशा ऑन रखना है। और ये जो रेफरेंस है ये हम हटा सकते हैं, राइट क्लिक करके रखा मैंने WCS पे, जो पहले का बना हुआ है, जो हमें नहीं चाहिए, और इसको मैंने हाइड कर दिया। आप ये कभी नहीं रिमूव कर सकते, ये ओरिजिनल WCS है, ये हर फाइल में हमेशा रहेगा। आप इसको हाइड कर सकते हो या मूव कर सकते हो, ठीक है? ठीक है। डिलीट नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना। ठीक है। और एक बात, सपोज आप NX पे काम कर रहे हो और आपको किसी और सॉफ्टवेयर में इसको देना है ना, ठीक है। अब और सॉफ्टवेयर में आपको क्या लगता है, WCS अलग अलग होंगे, सेम होंगे, या ज़्यादा होंगे, क्या होगा? नहीं, सेम ही रहता है सर जी। सेम रहेगा, है ना? क्योंकि अगर आप सपोज आपका कुछ काम चल रहा है और मैंने आपको बोला कि यार आपने तो काम कर लिया, अब मुझे इसी के ऊपर काम करना है, तो WCS सेम रहना चाहिए ना, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। तो हाँ। जब भी आप किसी को फाइल शेयर करते हो ना, ये WCS का रोल मेन है, इसको हाँ। वैसे ही करके देना है जैसा आप चाहते हो बंदा उस पर काम करे। आप इसको ठीक है। साइड पे करके या सेट यू टू WCS करके नहीं दोगे। ये जो सेट यू टू WCS हम डिस्कस कर रहे हैं ना बहुत देर से, जो हाँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये NX में है ठीक है। और किसी में नहीं है। ठीक है। इसलिए हम हमेशा घूम फिर के यहाँ पे आ जाएंगे लास्ट में, सेट WCS टू एब्सोल्यूट। यही WCS वो WCS है जो दूसरे सॉफ्टवेयर पहचानते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, जब आपने मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया, अगर F8 पे फाइल नहीं है तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि आपका मॉडल, आप सबसे पहले बंदे हो जिससे पूरा प्रोसेस शुरू होगा। आपने मॉडल बनाया, फिर आप इसका मोल्ड डिज़ाइन करोगे, उसके बाद इसकी मशीनिंग होगी। अब सपोज मॉडल जो बनाया वही F8 पे नहीं है, 1 डिग्री उल्टा है, तो उसका मोल्ड ठीक बनेगा? नहीं बनेगा सर जी। ठीक है, मोल्ड ठीक नहीं बनेगा तो प्रोग्रामिंग हो पाएगी? वो तो कुछ वो दिक्कत आएगी, जैसे अंडरकट हो जाएगा, काफ़ी दिक्कतें आएगी। है ना? इसका मतलब मशीनिंग से दोबारा डिज़ाइनर के पास आएगा, डिज़ाइनर फिर से इसको ओरिएंट करेगा, फिर मोल्ड डिज़ाइन वाला मोल्ड में चेंजेस करेगा, और क्या पता उसने इलेक्ट्रोड वगैरह सब बना लिया हो, ध्यान ना दिया हो,
और मशीनिंग के लिए भी टाइम चला गया, मोल्ड डिज़ाइन फिर से होगा, आपके पास कोई और काम पहले से आ रखा है, ये रिवर्ट दोबारा आ गया, तो सब कुछ गड़बड़। सर जी पहले ही हम जैसे ओरिजेंटल करके चलेंगे एफेक्ट के, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। अब चेक करते हैं आपका WCS अलाइन है। मेजर में जाएंगे, वेक्टर में जाएंगे, फेस सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पे, और दूसरा वेक्टर देंगे ये वाला, कोई सा भी दे सकते हो, इसमें मुझे 90 आना चाहिए। एक मिनट, सेटिंग रीसेट कर लेता हूँ। वेक्टर देते हैं ये वाला, और ये सेलेक्ट करते हैं ये वाला, ये ऑन करते हैं, ये 90 है, ठीक है, 90 ही चाहिए। 90.1 नहीं चलेगा, 89.9 नहीं चलेगा। ठीक है। ये काफ़ी बेटर हो सकता है, देखो यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से भी सेम चीज़ है, इसका मतलब सेंटर सही है और दोनों तरफ से सेम एरर है, तो ऑफसेट की तो प्रॉब्लम सर है। जी जैसे रेडियस वाले जगह पे मैच कराने के लिए मैंने थोड़ा सा बाहर लिया था ये, पर ये क्योंकि बिल्कुल बाहर जैसे हो अंदर गया पे ना। तो इसकी टेपर चेंज जैसे करो, हो सकता है कुछ का साइड से। टेपर चेंज करो, यहाँ से कम होगा, यहाँ पे आ जाएगा, और कुछ पॉइंट का ही फ़र्क है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नीचे से सेम सही है, नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेम आ रहा है, कोई दिक्कत ठीक है, क्योंकि देखो ये भी मैच हो जाते हैं ना। जैसे ऊपर वाला सर की रेडियस पे ना दिक्कत कर रहा था, जैसे अंदर कर रहा था साइड से फेस, तो रेडियस वाला ज़्यादा ही दिखने लग रहा था। देखो उसके लिए क्या है कि जब तक क्या कंपोनेंट नहीं होगा ना, आपको नहीं पता कि ये रेडियस भी है या नहीं, ये एक्चुअली क्या हो रखा है। अभी ये रेडियस नहीं था, ये ना शार्प था ऐसा, पर अगर आप देखोगे ना तो स्कैनर इतनी शार्पनेस ला नहीं पाता, तो अपने रेजोल्यूशन के हिसाब से ना वो एक रेडियस बना देगा, उसको जितना लग रहा है लीस्ट रेडियस। इसलिए जो स्कैनिंग है ना वो बस रेफरेंस है, जब तक पार्ट अपने हाथ में नहीं होता तब तक हम रेडियस खुद से नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने से इसकी लुक चेंज हो रही है, जो कि बॉक्स में नहीं है। हालांकि ये गलत नहीं है, पर रिक्वायर्ड नहीं है। मॉडल के हिसाब से सही है, लेकिन हमें जब पार्ट मिलेगा तो उसमें एक्चुअल दिखता है। हाँ ठीक है, ओके। और एक बात मैं ये चेक करता हूँ, आपने ये कितना दिया है, 2.205, आप बताओ गलती है? तो होना चाहिए या तो 1. हाँ, या तो कैसे 2.25 या तो 2, ऐसा रखते हैं ना। जी 2.205 कोई डायमेंशन नहीं है, और आपने जितना शेल दिया है ना, ये वैसे उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, याद रखना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको ना मैं डिलीट फेस करके दिखाता हूँ आपको। ऑल ब्लेंड फेसेस में मैंने ब्लेंड सिलेक्ट किया, सारी ब्लेंड हो गई, कनेक्टेड ब्लेंड फेस, ठीक है। अब देखो ये 2.205 आ रहा है ना। अब मैं इसको ना बराबर करना चाहता हूँ, चलो यहीं से पूरा कम कर लेते हैं। अब ये 2 का हो जाएगा, है ना, ये एग्जैक्टली 2 का है। जैसे हम सेल कर रहे थे ना, तो नीचे थोड़े से अंदर जा रहा था, तो उसे मैं रिप्लेस कर दिया था। समझ गया। रिप्लेस करने के बाद मेजरमेंट भी लेनी है, ठीक है ना। अब सपोज ये 2 आ गया, मैंने ये 2 ही क्यों करवाया, अभी ये लेंस 2 की आ रही है ना, अब मैं रेडियस लेता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 का रेडियस लगाता हूँ यहाँ पे, टेंजेंट और नीचे भी टेंजेंट, ठीक है। अभी कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है अपने पास, ओके। मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ। अब जो मैंने किया वो सब
हटा देते हैं और आपका मॉडल देखते हैं। ठीक है। अब आपके मॉडल में क्या है, जूम करके मुझे जो दिख रहा है और मेरे मॉडल में क्या है, कुछ फर्क नज़र आ रहा है? थोड़ा सा मैंने फ्लैट रखा है बीच में। फ्लैट रखा है, क्यों रखा है, कोई रीज़न? ये सर जैसे उसमें सही से दिख नहीं रहा था, इस चक्कर में मैंने थोड़ा सा ऊपर ही रख दिया। देखो प्रैक्टिस ठीक है, प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो फ्लैट है ना, इसके बीच में कोई पार्टिंग आएगी। हाँ, मोल्ड डिज़ाइन करोगे ना, इसके बीच में कोई पार्टिंग आएगी। बीच में पार्टिंग है। अब आप यहाँ लोगे या यहाँ लोगे या इसके बीच में लोगे कहीं, है ना? होना तो चाहिए फुल राउंड था और बीच में एक पार्टिंग आनी चाहिए थी, ऐसा ही होना चाहिए था आइडियल केस। ठीक है। अभी आपका फ़ायदा और नुकसान दोनों बताता हूँ। आपका फ़ायदा क्या है कि अगर कल को आपको याद आया ना कि नहीं ये रेडियस चेंज होना चाहिए था, तो आप रेडियस चेंज कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे में तो ये सरफेस ही नज़र नहीं आ रही। इसी चक्कर में तो करा था। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा नुकसान क्या है, आपने ये बना तो दिया और बीच में फ्लैट छोड़ दिया, पर इसकी पार्टिंग आप यहाँ दोगे या बीच में दोगे, वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा है ना। हालांकि आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, बीच में भी दे सकते हो, और आइडियली आप बीच में ही दोगे, पर बीच में आपके पास कोई लाइन नहीं है ना, है ना? मानते हो? इस केस में क्या किया करो, या तो ऐसी रेडियस लगाओ कि हल्का सा पॉइंट दिखे, वरना इसमें क्या कर सकते हैं हम, ऊपर से देखते हुए ना, मैं ये कमांड आगे आके डिस्कस करूँगा क्योंकि वे इम्पोर्टेंट कमांड है, और कुछ करके दिखाता हूँ मैं आपको। डिवाइड फेस लिया और टेंजेंट करने के बाद टेंजेंट कर लिया और ओके किया, उसके बाद अब मैंने आपको दिखाया, तो देखो क्या केस आ रहा है। अभी एक ही बॉडी है ना, देखो सिंगल बॉडी सेलेक्ट हो गई सॉलिड बॉडी में, और इसके बीच में ये भी पता लग गया कि यहाँ से पार्टिंग आएगी। मानते हो? ठीक है। इसको मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ, ग्राफ एनालिसिस करता हूँ पॉइंट 1 का, ये भी कमांड आपको बाद में बताई जाएगी, ये मैं बस आपको अभी के लिए से बता रहा हूँ, जैसा आपने बताया उसके अकॉर्डिंग, जैसा आपने मॉडल बनाया। यूज़ करा सकते। हाँ, तो देखो यहाँ से करेक्टली डिफ्रेंशिएट हो गया, ठीक है ना? अब आपने जो किया था उसमें क्या था, वो अनडिफाइंड रह जाएगा बीच वाला। बिल्कुल आगे जाके प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना? हाँ। अब इसमें मैं कहीं भी ले सकता हूँ, पर जब बना ही रहे हो तो सही से बनाएंगे ना। पहले ही डिसाइड करके रखेंगे कौन सा हिस्सा कोर में जाने वाला है, कौन सा हिस्सा कैविटी में जाने वाला है। ठीक है। इसलिए छोटा सा फर्क है पर पता होना चाहिए। बाकी आप पेपर थोड़ा ठीक करोगे तो रेडियस भी ठीक हो जाएगा। बाकी इस बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें अलाइनमेंट मेन होती है, और जब रावत जी का भी हो जाएगा ये मॉडल, तब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बॉक्स के अंदर तीनों के काम आएगी। और एलईडी कवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें से भी आपको एक सवाल पूछना है। नहीं सर, ये एलईडी कवर भी मतलब कोई दिक्कत आ रही थी, इसे करना मैं छोड़ दिया था। कोई बात वैसे नहीं। रिवॉल्व करके बना दिया था। हाँ, अब तो क्लियर हो गया ना? अब तक क्लियर है। ठीक है, अब आप एलईडी कवर और उसके बाद का भी कंपोनेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप 1 मिनट होगा, मैं भूल ना जाऊँ। आपको कोई और डाउट है इसके अंदर? नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं। और सर जी लेयर वाली जो था ना, तो आपने ठीक है बता दिया था। हाँ ओके, तो भूपेंद्र ने मेरे को मॉडल दिखा दिया बॉक्स, और आबू शाम ने भी मुझे बॉक्स दिखा दिया, और भूपेंद्र ने मेरे को अभी हाफ एलईडी कवर दिखाया, पूरा नहीं दिखाया। ठीक है, अब मोनिस के पास चलते हैं। बाकी सब आप अपना म्यूट कर सकते हो। मोनिस आप ये तो एक मतलब कैसे बना है, सही है? हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने आपको गलती बताई वो ठीक कर लेना। जो आपने भूपेंद्र से भी उनकी गलतियाँ देख के सीखा, जैसे आपने क्या नहीं बताया मैंने, क्योंकि उसमें मैंने कवर कर दिया था। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देखो सेंटर में
हाँ, जो ये आ रहा है ना देखो पॉइंट्स में एरर नहीं चाहिए। अच्छा ये रीज़न है कि हमारी ग्रुप डिस्कशन क्यों होता है। सपोज आपने कोई गलती नहीं करी, दूसरे ने करी है, आपने गलती करी, दूसरे ने नहीं करी, तो आप एक दूसरी गलती से सीख सकते हो। और अभी ठीक है। कोइंसिडेंस है कि सबने बॉक्स ही बनाया, तो चाहे बॉक्स आपने एक बनाया, आपको 3 बॉक्स अलग-अलग देखने को मिलेंगे। 3 बंदे होंगे अगर, आपका खुद का और 2 बंदे और जिन्होंने बॉक्स बनाया, ठीक है? तो ऐसे करके आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि इसमें क्या-क्या खराब हो सकता था फ्यूचर में। ओके? बाकी आप म्यूट कर सकते हो। मोनिस आप अपना माइक चला सकते हो। मैं आपका मॉडल खोल लेता हूँ। शुरुआत तो सही करी है मोनिस। प्रॉब्लम कहाँ है? सर किसको सर छोड़ इसमें के? ना यही यही पूछना था मेरे को। ये फीचर है ना, हाँ, तो ये फीचर है ना, मैं पैच लगाता हूँ ना, थ्रू कर मैच से लगाया या हाँ। थ्रू कर से लगाया, तो मैच नहीं होता। ये अलग ही डायरेक्शन है ना, इसकी डायरेक्शन अलग ही चली जाती है। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर ये फीचर आते हैं ना, ये छोटे छोटे से, हुँ। ये इसमें तो फिट नहीं बैठता। ओके। देखो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी जो आप कर रहे हो ना, आप जो हमने प्लेन हेलमेट बनाया था ना, उसकी ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। अभी ये कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जी ये फीचर ये जो आ रहा है, वो कुछ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना? यस अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ से टेंजेंट लिया और लगभग जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे पॉइंट ले आता, जी जो कि नहीं आया। तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो शीट नहीं पकड़ पा रहा था। सपोज़ कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है? जी यहाँ पे आ गया। इसको तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने हिसाब से। इसको मैं नीचे ले गया इसी फ्लो में, है ना? यस सेम चीज़ मैं यहाँ से करूँगा। इसका फ्लो लिया, यहाँ तक लेके आ गया। अब ये कुछ दिक्कत आ रही है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। फ्लो देखा-देखी सेम लगना चाहिए ऑलमोस्ट, है ना? ओके ओके कर दिया। अच्छा, मुझे ये बात तो पक्का पता है कि जब यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मेरी इस शीट में प्रॉब्लम है, तो ये शीट काम की तो नहीं है। यस तो ये शीट मैंने हटा दी। ओके। ये आपको बात पता लग रही है कि ये यहाँ तक अगर ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक तो प्लेन होना चाहिए था, यस है ना? और इसमें सर, गैप एक लग रहा है प्रॉब्लम मुझे। हो रही है इसमें। जैसे ये फीचर है यहीं पर, यहाँ पर हाँ, ये हाँ, यही हाँ, वाला, तो अगर इसमें वो करता हूँ ना, क्या कहते हैं, टेंजेंट करता हूँ, हाँ। तो ये ना शेप है ना बिगाड़ देता है। मैंने जॉइंट कर भी लगा के देख लिया हुँ। और अलग से पेच बना के भी देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा इससे, बेनिफिट नहीं हो रहा। एक तो प्रॉब्लम क्या है, ये जो आपका मॉडल बना हुआ है ना, इसमें अंडरकट है। तो अगर आपने यहाँ पे ठीक भी कर लिया ना, मुझे देखने में तो अंडरकट ही लग रहा है, बाकी मैं इससे वेरीफाई कर लूँगा। ये अंडरकट है ना? ये। अच्छा, करना क्या है एक्चुअली में, ये जो आपने शीट ली है ना, यस इसको यहाँ तक नहीं लगाना और आप ये स्निप करके ना बस इस एरिया को, देखो जहाँ पे मर्जी हुई वहाँ पे आप थोड़ा फंस गए। आपको ये एरिया पहले ही ले लेना ऐसे है। करके देखा था मैंने, मगर टेंजेंट करता हूँ ना, हाँ, तो मैं फिर बता रहा हूँ प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बताता हूँ। टेंजेंट नहीं करना, यहाँ के यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे ये टेंजेंट यस नहीं है। ये आपको स्कैनिंग में टेंजेंट दिख रहा है, ये टेंजेंट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर टेंजेंट है इन सब में। अगर आपको देखो, एक मर्जिंग इसकी दिख रही है, यस दूसरी यहाँ पे, तीसरी, ठीक है? यस 1 डेफिनेटली टेंजेंट है, 3 भी टेंजेंट है, ओके। 2 नहीं है। ये कुछ ना यहाँ पे आके रुक जाएगा ऐसे। तो सर यहाँ शार्पनेस आ जाती है। हाँ, शार्प आएगा, आने दो।
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आएगा। जब आप कंप्लीट कर लोगे मैं आपको इसको वो भी शेयर करूँगा, ये पूरा बना हुआ। ये तो शार्पी है यहाँ वाला, ओके सर। ये टेंजेंट ही रखना है। मैं बताता हूँ क्यों आपको। एक अपने आप को थोड़ा सोचो कि आपने मुझे मॉडल बनाने को दिया, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो फीचर इसके दिख रहे हैं ना, वो यहाँ भी मैंने जब मॉडल, क्योंकि मैं आपका मॉडल बना रहा हूँ, मेरे मॉडल में भी दिखने चाहिए, क्योंकि आप मेरे क्लाइंट हो, आप तो अच्छा काम चाहते हो। अब जो मैं बना रहा हूँ ना आपका मॉडल, तो आप यही चाहोगे कि जैसा ये है वैसा तो दिखना ही चाहिए, भले ही उससे अच्छा दिखे तो अच्छी बात है, पर ऐसा तो दिखना ही चाहिए, है ना। यस सर। तो ये बड़ा एरिया है ना जो, ये तो आप जी। छुपा ही नहीं सकते, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा टेंजेंट आते आते आगे। ये छोटा एरिया, बहुत छोटा है, 1.5 ऐसे 2 mm ऐसा है। ये शार्प भी रहेगा ना, इसमें कुछ नहीं होने वाला आगे। और ये भी आगे जाके, हालांकि टेंजेंट हो जाएगा, इसको G0 भी यहाँ से रखोगे तो कोई हो रहा फर्क था नहीं सर, पड़ेगा, हो जाएगा। यहाँ आगे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, हाँ, यही बीच में इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, ये मेन है ये। यही टेंशन नहीं हो रहा था। हाँ, जो मेन है ना टेंजेंट होने के लिए, सबसे पहले वो बना लेंगे। और वो पहले कैसे बना लेंगे, जैसा आपने बताया ना, आपने शीट लगा ली थी। हाँ, शीट लगेगी, पर ऐसे नहीं लगेगी। नहीं, मैंने ये तो बाद में लगाई है, पहले ऐसे ही लगा रहा था, हम्म तो मैंने फिर बाद में जब टेंजेंट नहीं हो रहा था ना, तो फिर बाद में अलग से लगाने की कोशिश करी थी। अभी आप क्या करोगे, इस हिस्से को ले लोगे, थोड़ा बड़ा ले लोगे यहाँ तक, ओके ऐसा। अब आप देखोगे क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो यस ये यहाँ तक आएगा, इसका काम हो गया। ओके अब बचे ये सब, सबसे पहले तो थ्रू कर्व से ये जुड़ जाएगा, ओके उसके बाद ये भी जुड़ गया। अच्छा, जब ये सब जुड़ ही गया तो नीचे वाला हिस्सा तो प्रॉपर हो गया, इसको मैं भूल जाऊंगा। अब ऊपर वाला हिस्सा रह गया, ऊपर वाले में भी ये आप बना चुके हो, ये एरिया यस पे पैच लग जाएगा, ये एरिया बना चुके हो, इस हिस्से में पैच लग जाएगा। इसका मतलब आपका दूसरा एरिया भी कवर हो गया। यस अब बचा क्या, ये तीसरा, जो मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए ब्लू कर देता हूँ, ये वाला। इसमें आप रूल लगाओ या थ्रू कर्व लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये हो जाएगा। ये तो वैसे ही पता लग रहा है, हो ही जाएगा। यस सर। समझ आया ना, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा इतने सारे कर्व में? नहीं, क्लियर हो गया ना। बस, बाकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके सर, जब एक और डाउट था, हाँ, इसे मिरर करना सर। मिरर प्लेन ठीक है, यस, पॉलीवर से बनाया सर। बढ़िया। सेलेक्ट किया और मिरर प्लेन भी ले लिया। पॉलीवर्क्स का मतलब ये नहीं कि हमेशा सही आएगा, पर बताओ। ये आ रहा है सर, तो मैंने इसे रोटेट भी किया, WCS को रोटेट करके भी मिरर किया, पर WCS उसके को बाद रोटेट भी नहीं करना, ये इसको प्लेन को। WCS को रोटेट करने से क्या होगा, ये तो एसोसिएटिव है ही नहीं। एक नया प्लेन बना लिया था ना फिर। नहीं नहीं नहीं, कितनी बार करोगे ऐसा। एक ट्रिक बताता हूँ, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी जो मैंने बनाया है इसमें WCS की ओरिएंटेशन, मेरी लाइंस की ओरिएंटेशन और ये प्लेन की ओरिएंटेशन सेम है, ठीक है। ओके सर। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने देखा कि मिरर किया, यहाँ पे मैचिंग नहीं आई, तो आपने सोचा कि मैं WCS हिलाता हूँ, एक मिरर प्लेन लगाऊंगा, उसके बाद मैच फिर से कराऊंगा रोटेट करने के बाद, है ना। तो आपको Yes. मल्टीपल टाइम्स एक प्लेन बनाना पड़ेगा, है ना। यस मैं क्या बोलता हूँ, आप ऐसा मत करो, आप क्या करो, आप मूव ऑब्जेक्ट लो, इसी को हिलाओ, पर साथ में ना इसको भी हिलाओ। इससे होगा क्या, सपोज यहाँ पे लेके गए राइट में और आपने इसको रोटेट भी कर दिया, WCS को कुछ नहीं किया, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लेन ले गया, कर्व ले गया, रोटेट कर दिया, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे को मिल गया रोटेट करने का और लीनियरली मूव करने का, ठीक है। ओके वो बेस्ट कॉम्बिनेशन मान लो
थोड़ा एग्जैजरेट करके दिखाने के लिए यहाँ पे आया और कुछ यहाँ पे आ गया, ऐसा नहीं आएगा, कुछ पॉइंटों में आएगा, पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आपको लाइन भी करनी है और यस प्लेन भी करना है। अब आप मुझे बताओ, कंफ्यूजन के लिए सब बता देता हूँ, अगर ये लाइन भी WCS के साथ आ गई होती या लाइन भी प्लेन के साथ आ गई होती, मूव करा ना आपने, यस सर। तो मुझे WCS कैसे रख सकता हूँ मैं लाइन पे, क्या कमांड होती है? सॉरी सर, दोबारा बताना। सपोज मैंने प्लेन और कर्व को मूव करके आगे लेके आ गया, ओके। रोटेट भी कर दिया, प्लेन और कर्व एक अलग ही उसमें पड़े हैं, देखो ऐसे रोटेट हो गए। और ये बात तो तय है कि ये जो प्लेन मैंने निकाला है वो बेस्ट मिरर प्लेन है हेलमेट की तरफ से, पर मेरा WCS यहाँ पड़ा है, तो मैं WCS को इस लाइन पे कैसे लेके जाऊँ? सर इसे एंगल में रोटेट कर सकते हैं हम इसे नाप के, वरना फिर कमांड उसमें जाके एक्स वाई उस पे कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रहा एक्स वाई। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने रोटेट नहीं किया, मैं कितना रोटेट करूँ, क्योंकि मैंने देखा था ना कि मूव ऑब्जेक्ट में मैं इसको लीनियरली भी लेके आ रहा हूँ, फिर इसको रोटेट भी कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे को वाई के अबाउट में रोटेट करने की बजाय एक्स में भी करना पड़े, तो मैं यस कितना रोटेट करता रहूँगा। इसलिए मैंने प्लेन के साथ साथ कर्व लेके आया, रोटेट करा जितना करना था, देखा कि मास्टर मिरर प्लेन कौन सा आ रहा है, उसको ओके किया, फिर मैं देखा कि WCS वहाँ कैसे लेके जाऊँगा, ऐसे लेके जाऊँगा, जो हमने सीख रखा है सेशन में। ये तो Yes. हमारी फर्स्ट क्लास है ना बॉक्स की, यस यस। बॉक्स में ही सीख लिया था, वो सब यूज़ हो रहा है, जो आपने तो पढ़ा सर है हमने उसी से हो जाएगा। ये लाइनें उसके WCS को सेट करने के लिए इसलिए बनाई थी। हाँ ओके सर। ठीक है ना, ओके सर। बस अब हो जाएगा। यस हो गया। बस बढ़िया, और कोई डाउट आ रहा है इसमें? नहीं सर, एक मैन वो ही था डाउट और एक ये था बस। हो जाएगा, बाकी इसको थोड़ा ठीक करना है, ये ठीक है, यहाँ भी ठीक है। जब बना रहे हो ना साथ साथ ओरिएंटेशन तय करके बनाओ, ओरिएंटेशन तय नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी ओरिएंटेशन पता है कैसी है? यही हेलमेट है ना, यस यही है दूसरा? यही है। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखो क्या हो गया आते आते, है ना, यस यस जबकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने शार्प रखा है, देख रहे हो, यस दिख रहा है सर। यहाँ पे तो मर्ज हो गया, यहाँ फिर भी थोड़ा शार्प रखा है, पता है जब ये पॉलिश होगा ना, मशीनिंग हो गया, गायब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सर ये रखा अपने है। फीचर बढ़ाया है तो ये अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे है, उनको बड़ा हुआ चाहिए था, वरना मेरे लिए यहाँ पे एंड करना ज़्यादा आसान था, पर जो मैंने बढ़ाया भी है ना उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो लगभग उसी जगह आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो ठीक है ही, आपको भी ऐसा बनाना है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गलती मेरे को अपनी खुद की नज़र आ रही है, पर मैंने इसको ठीक नहीं किया। हाँ दिख रहा है ये, हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? मोनिस आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, एक बार रीजॉइन करो, मैं रुका हूँ 2 मिनट। सर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। मोनिस आपकी आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस सर बात। ओके, देखो ये मैंने इसलिए ठीक नहीं किया क्योंकि इस हेलमेट में ना चेंजेस बोले गए थे, यहाँ पे रीजन बढ़ाने को बोला हुआ है ना, ये देखो यहाँ पे, ये मैंने अलग से सरफेसिंग कर रखी है, दिख रहा है? यस दिख रहा है उसके सर। बाद मैंने यहाँ पे सरफेस लगा दी, पर हाँ आपका जो डाउट है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ये आते आते यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने इसकी परवाह नहीं करी, इसको आगे तक आने दिया,
हेलमेट वही है, इसमें मॉडिफिकेशन करी है, पर बनेगा ऐसे ही। ओके ठीक है ना, कोई सर डाउट हो तो पूछ लो। एक चीज़ और वो थ्रू कर मैश और उसमें स्टूडियो 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 का कुछ एन सरफेस स्टूडियो कमांड थी ना, हाँ, ये देखो तो एक उसमें ये है। डिफरेंट क्या है? स्टूडियो करो अगर मैंने डाली नहीं है ना, आपने देखा होगा स्टूडियो सर्फिस। अभी थ्रू कर मैश में क्या है, अगर आपने देखा हो, मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे और साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। और थ्रू कर मैश, ये आपका स्टूडियो, ठीक है, साइड बाय साइड। इसमें क्या है कि इसमें भी प्राइमरी कर्व है, इसमें भी प्राइमरी कर्व है, इसमें भी सेकेंडरी है, पर इसके अंदर देखो साइड में क्या लिखा है, गाइड, और इसमें बस क्रॉस कर्व लिखा है। इसमें ना थ्रू कर मैश में हमेशा हम 4 का एरिया बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थ्रू कर मैश लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ पे कहीं नहीं लगा सकते, मानते हो ना ये बात? यस सर। बस यहीं लगा सकते हैं। एन स्टूडियो में क्या है, हालांकि ठीक कमांड है, अच्छी है, पर इसमें प्रॉब्लम क्या दिखाता हूँ, मैं कभी यूज़ नहीं करता, 1-2 बार करी, उसके बाद कभी नहीं करी। सर क्योंकि ना इसमें स्टूडियो सरफेस से ना मैंने काम लगा के देखी थी बहुत बार, कभी कभी ये काम कर जाती है, थ्रू कर हाँ, मैश नहीं करती। नहीं करती, पर आपको बताता हूँ, करो नहीं करो इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब इसके अंदर ना आप मल्टीपल प्राइमरी दे सकते हो और मल्टीपल गाइड भी दे सकते हो। ये जैसे स्वीप का गाइड होता है ना, यस। आप वैसे गाइड कर सकते हो। इसमें हमें मदद क्या मिलती है, इसमें ना हम मल्टीपल ये वो दे सकते हैं, इसके टेंजेंसी G0 G1 G2। सपोज एक सरफेस से मेरे को G0 चाहिए, पर दूसरी से G2 चाहिए, पर तीसरी से G3 चाहिए, आप सब दे सकते हो। पर अगर आप नोटिस करो, आप जो अभी मॉडल बना रहे हो, आप ये हेलमेट ही बना रहे हो, हेलमेट में आपने देखा कि हमें थ्रू कर लगाने में मुश्किल हो रहा है, थ्रू कर मेश की भी बात बाद में आएगी, यस सर। और उसके भी बाद स्टूडियो में आएगी। क्योंकि पता है क्या, जब मैं स्टूडियो लगाऊंगा ना, तो थोड़ा ना मेरे को बाउंडेशन आ जाती है कि उसकी टेंडेंसी यहाँ से भी कंट्रोल करनी है, यहाँ से भी करनी है, यहाँ से भी करनी है। तो हम ऐसा नहीं करते, अगर आपने देखा हो जनरली, हम पहले उसको G0 ही रख के देखते हैं कि पैच भी लग रहा है या नहीं, यस सर। और अगर लग भी रहा है और ज़रूरत नहीं है तो हम उसे G0 ही छोड़ देते हैं, अगर आपने देखा हो। यस सर। तो स्टूडियो सर्विस की मुझे तो कोई नीड नहीं लगती, पर हाँ, अगर आपको फिर भी जानना है तो यही इसका रीज़न है। स्टूडियो सरफेस ना मल्टीपल गाइड लेके आपको अलग अलग फेजेस पे अलग अलग टेंडेंसी दे सकता है, जबकि जो थ्रू कर मैश है ये बस अपने 4 के एरिया में रहेगा। ओके सर। ऐसा कोई मॉडल नहीं बनाने को आएगा मोस्टली। जब सरफेसिंग कर रहे हो तो आप थ्रू कर या थ्रू कर मैश में ही अटके रह जाओगे, उसी में आपका काम सारा हो Yes, जाएगा। पर अगर आप सॉलिड मॉडलिंग कर रहे हो और कर्व के बेस पे बना रहे हो ना कोई मॉडल, हाँ, कर्व के बेसिस पे फिर भी काम आ जाता है। अभी तो हम अपने अकॉर्डिंग स्निप करके सरफेसेस लगा रहे हैं, उसको जोड़ के मैच करा रहे हैं ना। यस सर। स्टूडियो सरफेस में जैसे मान लो आपको बहुत सारी कर्व पहले से मिल रखी है, आपको उसमें सरफेसिंग करनी है, उसमें आप यूज़ करो, उसमें बहुत काम का है। ओके सर। ठीक है। ओके सर। और किसी को कोई डाउट है? रावत जी, आपने मुझे अगले टाइम 2 मॉडल करके दिखाने हैं, एलईडी कवर और बॉक्स। सर एक चीज पूछनी थी, वो बोलिए। डाटा की कह रहे थे सर, डाटा कहाँ पे है इसका? अभी जैसे ही आप कोर्स में जाओगे ना, हाँ जी। तो अभी मेरे पास ओपन नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने मान लो कोर्स के पेज पे आ गए अपने आप, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आपकी वीडियो चल रही होगी, ऊपर वीडियो ऐसे चल रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ प्ले जी और सर। पॉज का होगा, यहाँ पे स्किप का होगा, यहाँ पे भी स्किप का ऑप्शन होगा। हाँ जी। यहाँ पे आपका वो आ रहा होगा टाइम की कितना हो गया। हम्म। उसी के नीचे अगर जाओगे ना, यहाँ पे कैट डाउनलोड करके एक ऑप्शन दे रखा है, सबने वहीं हाँ से सर। किया है। उसके हाँ जी, नीचे हाँ एक जी। लिंक दिया हुआ है, हम्म। उसको आप बस टैप करो, आपका मॉडल डाउनलोड हो जाएगा इससे। ठीक है सर, एक चीज़ और पूछनी थी, मैं ना NX10 चला रहा हूँ, हाँ, तो मुझे ये जो फाइल ट्रांसफ़र करके फॉरवर्ड करनी पड़ेगी या फिर फाइल खुल जाएगी, पार्ट फाइल खुल जाएगी? सीधा फाइल पार्ट फाइल नहीं खुलेगी,
जब आप मुझे दोगे तो मैं खोल सकता हूँ, पर जो मैं आपको दूंगा वो आप नहीं खोल सकते, क्योंकि मेरा नया एनएक्स है ना। नया वाला पुराने में नहीं खुलेगा, पर उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं आपको कोई पार्ट फाइल दूंगा आपको खोलनी पड़ेगी। हाँ, बस तभी होगा जब अभी हम लास्ट में जाके ना एक मडगार्ड बनाएंगे पूरा, हाँ जी, हाँ और हम एक हेलमेट बनाएंगे, हम एक मास्क बनाएंगे। उसको अगर आपको रेफरेंस देखना है ना, तो मैंने वो प्रोवाइड किया हुआ है पार्ट में भी और पैरासॉल्ट में। ठीक तो अगर आप वो ठीक है, चलाना चाहते हो तो आप नया एनएक्स डाल सकते हो, पर आपको वैसे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ही आपका चेक करना है। ठीक है ना, तो आप किसी पार्ट फाइल में, तो मेरा तो लेटेस्ट ही चल रहा है, मैं खोल के देख लूँगा। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ये सेशन मैं एडिट करके आज रात को कल का प्रीमियर लगा के आपको शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक सर है, एक बार वो कमांड का बता दीजिए शॉर्टकट। बताओ किस कमांड का? मतलब जैसे कि वो सेट टू WCS है ना, हाँ, तो उसको सेट करते हैं तो चला जाता है। ये मेन्यू, व्यू, ऑपरेशन, इसके अंदर ना सेट व्यू टू WCS आएगा। अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, इसलिए नहीं दिख रहा। ऑपरेशन तो यहाँ पे रख दिया, वरना आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आपको ये जानना है ना कि यहाँ से बाहर कैसे निकालना है, वैसे वो यहाँ पे रखा हुआ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे रख लिया है। और सपोज आपको यहाँ पे लगाना है ना, तो आप कैसे लगा सकते हो, मैंने एक इसका सेशन रिकॉर्ड करके डाल रखा है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कस्टमाइज में जाओ, लिंक भेज दूंगा, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से अपने खुद के रोल बनाने सिखाए हैं। ठीक है, बाकी जब मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा ना, उसमें आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा, नोट्स वगैरह हैं और STL फाइल भी हैं और मेरे रोल्स भी हैं, जो आप देख रहे हो ना, सारे रोल्स उसके अंदर पड़े हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी। रोल सेल्फ शेयर कर दीजिए आप लोग। रोल शेयर कर दूंगा, उसको लोड कैसे करना है आपको यहाँ पे, वैसे मैंने वो बता रखा है वीडियो में। लोड रोल में जाना है और बस सपोज ये मेरे रोल है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर दो, बस जैसा दिख रहा है वैसा दिखेगा, और जब भी आप NX चलाओगे सेम ऐसे ही दिखेगा। ठीक है जी सर, क्लास के बाद कर देना मेरे पास। बिल्कुल, ठीक है, जी ओके, फिर गुड नाइट, बाय।